हाय, कैसे हैं आप लोग सब। इंडिया अपडेटेड एमसीक्यू पे आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग फिर से एनालॉजी और सिमिलैरिटी के बारे में बात करेंगे। जब तक किसी भी टॉपिक के बारे में आपको थॉरो नॉलेज ना हो तब तक वो टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कहलाता है। तो किसी भी टॉपिक को पूरी तरीके से कंप्लीट करने के लिए, कि उसमें महारत हासिल करने के लिए हम लोग को प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो प्रैक्टिस के लिए हमें उसे बार बार और बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। इसलिए मैं बार बार एनालॉजी और सिमिलैरिटी पे ही बात कर रही हूँ, ताकि आपका ये टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो सके। तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, एडिटर जो है वो न्यूज़पेपर से इक्वल किया गया है। तो नीचे के दो इक्वल मिलते हुए क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। देखिए, ये एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। अभी तक मैं आपको जो क्वेश्चन बता रही थी उसमें आपको एक ऑप्शन दिया रहता था और साथ में आपको उसके सिमिलर वाला ढूंढना होता था, पूरा पेयर नहीं ढूंढना होता था। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो एनालॉजी और सिमिलैरिटी में आपको दो तीन टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो एडिटर जो है वो न्यूज़पेपर को एडिट करता है। न्यूज़पेपर के जितने भी चीज़ें आपको मिली होती हैं उन्हें देखता है, उन्हें सही करता है कि वो सही है या नहीं। उसके बाद वो सब कुछ पब्लिश होने के लिए जाता है। तो इस तरीके से हमारा कौन सा पेयर नीचे जो दिया हुआ है वो सबसे सही है। टेबल जो है कारपेंटर बनाता है, जनरल जर्नलिस्ट, ऑथर नॉवेल और ब्लैक स्मिथ फर्नेस। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। ब्लैक स्मिथ जो है वो फर्नेस बनाता है। जर्नल जो है जर्नलिस्ट, इसका कोई मैच उतने अच्छे से बैठ नहीं रहा है। और ऑथर जो है वो नॉवेल लिखता है। तो हमारा सही आंसर जो है वो है सी, बिल्कुल सही। ऑथर जो है वो नॉवेल लिखता है। जिस तरह न्यूज़पेपर जो है वो एडिटर एडिट करता है, उसी तरह एडिटर इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यूज़पेपर। सिमिलरली ऑथर राइट्स नॉवेल। तो हमारा सही आंसर है सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आवर सेकंड के बराबर होता है, तो टर्शरी किसके बराबर होगा। आवर मीन्स आवर जो है वो टाइम का सबसे बड़ा यूनिट है और सेकंड सबसे छोटी यूनिट। उसी तरह टर्शरी सबसे बड़ी यूनिट है और सबसे छोटी यूनिट होती है प्राइमरी। तो इसका आंसर होना चाहिए प्राइमरी, सी। इसका आंसर द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ आर इज सेकंड। सिमिलरली प्राइमरी इज स्मॉलेस्ट स्टेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पोल्स मैग्नेट में होती हैं, तो बैटरी में क्या होती है। कोई भी मैग्नेट है उसमें पोल्स होती हैं, ठीक है। उसी तरह बैटरी जो है उसमें क्या होती है, बैटरी में होते हैं टर्मिनल्स। बैटरी में कार्ड्स पावर और एनर्जी दो नहीं होते हैं, वो हमेशा एक होते हैं। लेकिन मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं। उसी तरह बैटरी में दो टर्मिनल्स होते हैं, एक प्लस एक माइनस, जिससे कि चार्ज जो है वो मूव करती है। तो इसका आंसर होना चाहिए सी, terminals. A magnet has two poles, that is north and south. Similarly, a battery has two terminals known as positive and negative. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीस का उल्टा होता है केओस। केओस मतलब होता है दंगे या फिर बहस, ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट होने को हम लोग कहते हैं केओस। और क्रिएशन का उल्टा क्या होता है। ऑब्वियसली क्रिएशन का उल्टा होता है डिस्ट्रक्शन, क्योंकि बिल्ड मतलब कोई चीज़ बनाना, कंस्ट्रक्शन मतलब भी कोई चीज़ बनाना, और कंजर्व मतलब किसी चीज़ को बचाना। लेकिन डिस्ट्रक्ट मतलब होता है बर्बाद करना, इसलिए क्रिएशन का उल्टा होना चाहिए डिस्ट्रक्शन। तो आंसर इज सी, chaos is opposite in meaning to peace. Similarly, destruction is opposite in meaning to destruction. क्रिएशन इज अपोजिट इन मीनिंग टू डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेफ सिक्योर के इक्वल होता है, तो प्रोटेक्ट किसके इक्वल होगा। ये सिनोनिम्स दिए हुए हैं हमें। देखिए, एनालॉजी और सिमिलैरिटी में आपको सिनोनिम एंटोनिम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इसलिए अगर आपका सिनोनिम एंटोनिम्स माइंड में क्लियर हो तो आपकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। इसीलिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को एकदम माइंड पे क्लियर रखिए। सिनोनिम्स एस से स्टार्ट होता है, उसका मतलब होता है सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, सिमिलर काइंड्स ऑफ वर्ड्स जिसका मीनिंग जो है सेम हो। और एंटोनिम्स यानी कि उल्टे, ऑपोजिट वर्ड्स आर कॉल्ड एंटोनिम्स। अब सेफ जो है उसका मतलब होता है सिक्योर। हम लोग कोई भी चीज़ को कहते हैं हाँ ये चीज़ सेफ एंड सिक्योर है, तो उसका मतलब एक तरीके से सेम होता है। तो प्रोटेक्ट का मतलब क्या सेम होना चाहिए, गार्ड, लॉक, श्योर या फिर कंजर्व। तो इसका होना चाहिए, प्रोटेक्ट का आंसर होना चाहिए ए, दैट इज गार्ड। प्रोटेक्ट, गार्ड, हम लोग स्क्रीन गार्ड लगाते हैं ताकि हमारा फ़ोन क्या रहे, प्रोटेक्टेड रहे। तो सेफ सिक्योर भी एक सिनोनिम है और प्रोटेक्ट गार्ड भी एक सिनोनिम है। लेकिन प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग लॉक का यूज़ करते हैं, तो ये सिनोनिम नहीं हो रहा है। प्लस श्योर और कंजर्व का तो इससे कोई रिलेशन ही नहीं है, इसलिए हमारा आंसर जो है वो ए, गार्ड होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिजिशियन जो है वो ट्रीटमेंट देता है तो जज क्या देता है? ऑब्वियसली जज जो है वो जजमेंट देता है, क्योंकि पनिशमेंट देना जज का काम नहीं, पनिशमेंट जो है वो बाद में डिसाइड होती है। लॉयर तो सिर्फ केस लड़ता है और कोर्ट में तो ये सारे लोग जाते हैं, इसीलिए जज जो है वो अपनी जजमेंट सुनाता है। ट्रीटमेंट इज़ डन बाय फिजिशियन, सिमिलरली जजमेंट इज़ डिलीवर्ड बाय अ जज। उसके बाद जो उसकी पनिशमेंट फिक्स होती है वो पनिशमेंट को पुलिसमैन जो है वो इन्फोर्स करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर जो है वो स्टेथोस्कोप लगाता है तो स्कल्प्टर क्या यूज़ करता है? एक डॉक्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के बिना शायद ही कोई डॉक्टर आपको दिखेगा, ठीक है। उसी तरह स्कल्प्टर जो है वो यूज़ करता है चिज़ेल। स्कल्प्टर यूज़ करता है चिज़ेल। चिज़ेल एक ऐसा औजार कह लें उसे, वो होता है जिससे कि वो अपने स्टैचूज़ को फ्रेम करता है, अपने स्टैचूज़ को शेप देता है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं एनविल में। एनविल जो है वो मेटल वर्कर्स यूज़ करते हैं ज़्यादातर एनविल को। और चॉपर तो आपने सुना ही होगा, चॉपर्स तो हम लोग घर पे भी यूज़ करते हैं वेजिटेबल्स चॉप करने के लिए, ठीक है। तो चॉपर मीन्स कोई भी ग्राइंडिंग काइंड ऑफ मशीन जिससे चीज़ें चॉप हो सके, चीज़ें कट हो सकें। और लास्ट में बच जाता है ट्रॉवेल। ट्रॉवेल तो आपने बहुत देखी होगी, जिसे हम लोग हिंदी में करनी या कन्नी का कहते हैं। ये एक हैंड टूल होता है। जब भी कोई छोटी जगह को डिग करना है या स्मूथ करना है तो ट्रॉवेल का यूज़ किया जाता है। तो स्कल्प्टर के लिए सही आंसर होगा चिज़ेल। C. Stethoscope is an instrument used by doctors. Similarly, chisel is used by sculptor. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टडी जो है नॉलेज देती है तो वर्क क्या देता है? हम लोग वर्क किस लिए करते हैं? एक्सपेरिमेंट वर्क से नहीं आता। एक्सपेरिमेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट बहुत ही अलग चीज़ हो जाती है। अब हम लोग आते हैं सर्विस में। सर्विस वर्क को ही सर्विस कहा जाता है। और एक्सपीरियंस जो है वो हमें वर्क से गेन होता है। हम जितना काम करेंगे हमें उतनी एक्सपीरियंस होगी। और अपॉइंटमेंट वर्क से किसी भी सर्विस को ज्वाइन करने से पहले मिलता है, जिसके बाद हम लोग सर्विस स्टार्ट करते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए सी, एक्सपीरियंस। नॉलेज इज़ एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, सिमिलरली एक्सपीरियंस इज़ एक्वायर्ड थ्रू वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पैडी फील्ड में होती है तो स्टील कहाँ होता है? स्टील जो है वो फैक्ट्री में बनती है। आयरन तो एक अलग मैटर हो जाता है, और आयरन का ही होता है। और मतलब कच्ची चीज़, ठीक है। और माइन जो है, माइन में ये सब चीज़ें मिलती हैं, लेकिन स्टील जो है वो आयरन में बनती है। एज पैडी ग्रोज इन फील्ड सो स्टील इज़ प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाफ जोक के बराबर होता है तो डैश इक्वल्स टू क्रैक। जब भी हम लोग हंसते हैं, कोई जोक क्रैक होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उससे हमें लाफ्टर आता है, वो लाफ कहलाता है। तो क्या होता है, जब क्रैकर्स फूटते हैं तो एक्सप्लोजन होता है, तो इसका होगा एक्सप्लोड। फियर, एंगर और फायर बॉल का यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि फियर मतलब होता है डर, एंगर मतलब होता है गुस्सा, और फायर बॉल मतलब होता है कोई भी आग का गोला। तो आग का गोला से क्रैकर्स का कोई इक्वल नहीं है। वो इक्वल है एक्सप्लोड के, क्योंकि क्रैकर फूटने पर हमेशा एक्सप्लोजन होता है। एज देयर इज लाफ्टर आफ्टर जोक, सिमिलरली देयर इज एन एक्सप्लोजन आफ्टर अ क्रैकर इज बर्स्ट। सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। हम लोग मिलते रहेंगे ऐसे ही रोज़। आप लोग मेरी वीडियोस देखते रहिए, मुझे अपना प्यार देते रहिए, एंड मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और वीडियोस बनाती रहूँगी, बिकॉज मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग सब बहुत आगे बढ़े। सो थैंक यू एंड बी अपडेटेड विथ इंडिया अपडेटेड। बाय बाय।